नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है 1857 की क्रांति। आइए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति को। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण। अगर हम 1857 की क्रांति के कारणों पर बात करें तो इसके कई कारण हैं। अगर हम इसे सामाजिक कारण में देखें, इसके सामाजिक कारण में देखें तो अंग्रेज़ों को शुरू से ही इस बात का बड़ा गुमान था कि वे विश्व की जो है सबसे ऊंची जाति है, बाकी जितने भी लोग हैं दुनिया में वो सब उनसे नीचे हैं। जैसा भारतीयों को भी में क्या कहकर प्रयोग करते थे कि काले लोग हैं भारत के, ऐसा कहा जाता था। तो ऊंच नीच की जो भावना है उनके अंदर बड़ी प्रबल थी। और जो अंग्रेज़ों द्वारा चलाए गए जितने भी सार्वजनिक संस्थान थे, जैसा होटल पार्क हुआ, ये सब हुआ, तो उसमें जो है उनके यहाँ पर बोर्ड लगा होता था, नो एंट्री टू डॉग एंड इंडियन, यानी कि कुत्तों का और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। इस तरीके से जो है ये भारतीयों के मन में बड़ी ईर्ष्या पैदा करती थी। तो ये कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं कि ये सामाजिक कारण का हिस्सा बनी थी। अगर हम यहीं पर ही एक कारण और देखें इसका, अगर हम इसका धार्मिक कारण देखें तो धार्मिक कारण में क्या था, यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की इतनी स्वतंत्रता दी गई थी कि लड़कियों का जो स्कूल है उसमें भी ईसाइयों की जो शिक्षा है बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई। और जो ईसाई इस धर्म अपनाते थे उन्हें तरह तरह के लालच दिए जा रहे थे कि ईसाई धर्म को अपनाओ। तो ईसाइयों में अगर कोई ईसाई धर्म को अपना लेगा तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। तो ये धार्मिक कारणों में भी सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, गोद लेने की प्रथा बंद कर दी गई, विधवा विवाह का प्रचलन कर दिया गया। तो जो भारतीयों की जो प्रथाएं थी उन पर भी रोक लगने से भारतीयों के मन में बड़ा संदेह होता था कि अंग्रेज़ जो है अपने धर्म का प्रचार बड़े ज़ोरों शोरों पर कर रहे हैं। मेजर एडवर्ड्स ने जैसा कहा था, उसने कहा था कि हमारा जो है भारत पर अधिकार करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम भारत को पूरे तरीके से ईसाई देश बना दें, ऐसा उसने कहा था। तो ये धार्मिक कारण में चीज़ें आती है। अंग्रेज़ों का जो आर्थिक कारण में अगर हम चीज़ों को देखें, अगर कोई भी भारतीय अंग्रेज़ी सेना में या अंग्रेज़ी किसी भी विभाग में नौकरी कर रहा है तो 60 से 70 रुपये प्रति माह की नौकरी होती थी उसकी, और कोई पदोन्नति नहीं हो रही थी। अगर ईसाई धर्म को अपना लेगा या तो ईसाई धर्म को अपनाने से क्या होता था, तो यहाँ पर कि उसकी पदोन्नति हो जाती थी अगर ईसाई धर्म को अपना रहा है। या सैनिक कारण भी था, सेना में छूट नहीं मिल रही, जैसा सेना में पदोन्नति नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में जो है अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश पैदा हो रहा था। और उसका जो तत्कालीन कारण बना था, वह जो आक्रोश था, वह जो आक्रोश जितना भी उनके मन में था वो सारा 1857 की क्रांति के रूप में बाहर आएगा। तो हम उसी क्रम में जो है 1857 की क्रांति को देखेंगे। तो हम इसके तत्कालीन कारण जो एग्ज़ाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम केवल उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये इसका तत्कालीन कारण है। अगर आपसे पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या है, तो आप बताएंगे चर्बी वाला कारतूस। तो आप क्या बताएंगे? चर्बी वाला कारतूस। ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग भारत में क्यों हो रहा था आपको समझना पड़ेगा। पहले जो है सेना में ब्राउन बेस राइफ़ल, जो ब्राउन बेस होती थी, ब्राउन बेस राइफ़ल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में जो है यहाँ पर इनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग किया जाने लगा। और इनफील्ड राइफ़ल का जो प्रयोग किया जाने लगा, इस इनफील्ड राइफ़ल में ही प्रयोग होता था चर्बी वाला कारतूस। जो कारतूस होता था उसके मुंह पर जो है जंग ना लग जाए, इस वजह से हमें एक चर्बी लगा देते थे और उसे मुंह से छीलना पड़ता था, और तब ये इनफील्ड राइफ़ल में डालकर तब चलाना होता था। तो जो ये चर्बी इसके अंदर होती थी वो सूअर की चर्बी होती थी मुख्य रूप से, और गाय की, दोनों की ही चर्बी का इसमें प्रयोग किया जा रहा था। और ये जो है इसके बारे में जानकारी किसे मिली? इसके बारे में जानकारी मिली मंगल पांडे को। मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी में तैनात थे। और 34वीं NI, ये आप ध्यान रखेंगे, 34वीं NI, NI का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री,
34वीं NI का मतलब नेटिव इन्फेंट्री। जब मंगल पांडे को इस बारे में पता चला तो उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और 34वीं जो NI थी उसको भंग कर दिया था इन्होंने। 34वीं NI थी जो उसको भंग कर दिया, 29 मार्च 1857 में उसको भंग कर दिया था। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। जो मंगल पांडे थे वो कौन सी उसमें थे, कौन सी NI में थे? ये 34वीं NI के सेना में थे। ये 34वीं NI की टुकड़ी में ये तैनात थे, आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट बाग की इन्होंने हत्या कर दी थी और हयूरसन को गोली मार दी थी। इसी उसमें जो है इन्हें पकड़कर 8 अप्रैल 1857 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये जो है ये मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी कलकत्ता में ये तैनात थे, ये आप ध्यान रखेंगे। जो 34वीं NI है वो कहाँ थी? बैरकपुर छावनी कलकत्ता में। तो ये जो है ये विद्रोह जो है आरंभ हो गया था, विद्रोह का इनकी फांसी पर ही। तो विद्रोह जो आरंभ हो गया था ये आरंभ हुआ था मेरठ से। अब ध्यान रखें कि इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है। विद्रोह का जो आरंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ। तो मेरठ में 20वीं NI नेटिव इन्फेंट्री की 20वीं पैदल टुकड़ी जो है 10 मई को 1857 को मेरठ से कहाँ चली है? दिल्ली की ओर चली। और दिल्ली में जाकर इन्होंने क्या किया? बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और नेता चुनकर विद्रोह का आगाज़ कर दिया। दिल्ली से जो सैन्य नेतृत्व किया था वो बख्त खान ने किया था, ध्यान रखेंगे आप। जो दिल्ली से सैन्य नेतृत्व हुआ था वो बख्त खान ने किया था और जो दिल्ली से नेता बने थे वो कौन बने? बहादुर शाह जफर। और आपको ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के समय भारत के जो सम्राट थे वो कौन है? बहादुर शाह जफर ही है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बारी बारी से जो है जहाँ से जिसने नेतृत्व किया है यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हम इसे ही फोकस करेंगे। जैसा कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा है? नाना साहब और तात्या टोपे, दोनों ने मिलकर नेतृत्व किया। इनके जो मूल नाम थे आप ध्यान रखेंगे, धुंधु पंत, और तात्या टोपे का था रामचंद्र पांडुरंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जगदीशपुर से किसने किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन कर रहा है? कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। वैसे आप कुंवर सिंह याद रखेंगे इसमें। झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे यहाँ से भी लड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था, गंगा नदी के तट पर हुआ था। और गंगा नदी का जो घाट था वो था मनकर्णी का घाट। गंगा नदी के जो घाट था मनकर्णी का घाट पर इनका जन्म हुआ था। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा था? इनका नाम पड़ा था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा है? बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा है? लियाकत अली। फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा है? मौलवी अहमदुल्ला। और ये आप ध्यान रखेंगे ये अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। जो ये मौलवी अहमदुल्ला है ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा है? खान बहादुर। और ये गोरखपुर से नेतृत्व कौन कर रहा है? गजाधर सिंह। कुल्लू से कौन कर रहा है? राजा प्रताप सिंह। असम से कौन कर रहा है? दीवान मनीराम दत्त। ये आप ध्यान रखेंगे, ये है नेतृत्वकर्ता। और यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो आप इस सवाल को, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक नज़र में देख लेंगे और इसे अच्छे से कवर करेंगे और याद करेंगे। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि कहाँ से भाग लेने वाले सैनिकों की, जो सिपाहियों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक थी। आप ध्यान रखेंगे अवध से जो भाग लिया था सिपाहियों ने उनकी संख्या जो है वो सर्वाधिक थी। और कितनी थी वो? 75,000। एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी जिसने अपनी आंखों से इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम को देखा था वो था मिर्जा गालिब। आप ध्यान रखेंगे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था इस समय? लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? विस्कोट पार्मस्टन है। कंपनी के जो अध्यक्ष है वो मैगलज है। और कंपनी का जो मुख्य सेनापति है वो जॉर्ज एनिसन है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अंग्रेज़ों के जो सहायक बने थे यहाँ पर, अंग्रेज़ों के जो सहायक बने थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, पटियाला, जींद, हैदराबाद और ग्वालियर के महाराजा।
और अगर इनमें भी पूछता है सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की मदद किसने करी थी, तो आप ध्यान रखेंगे ग्वालियर के जो महाराजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक मदद की थी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने अब तक क्या पढ़ा, 1857 क्रांति में जो डाटा महत्वपूर्ण है वो पढ़ा, जो एग्जाम दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या सवाल इम्पोर्टेंट है और क्या एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और क्या परीक्षा में आता है, हम उसे देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता के जो सरकारी इतिहासकार थे, भारतीय स्वाधीनता के जो सरकारी इतिहासकार थे उनका क्या नाम है, S.N. सेन। इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सर सैयद अहमद खां। इम्पोर्टेंट है, ये सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं दोनों ही, आप इसे ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था, वो था रोटी और कमल। भारतीयों का कैसा मानना था कि अंग्रेज अगर भारत से चले जाएंगे तो हमारी रोटी जो है वो सुरक्षित हो जाएगी और जो हमारा देश है वो कमल की तरह खिल उठेगा। इसीलिए जो है इन्होंने रोटी और कमल को इसका प्रतीक बनाया था। ये 1857 की क्रांति पर कुछ लिखी गई पुस्तक थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वी.डी. सावरकर थे, वी.डी. सावरकर ने लिखा था 1857 की क्रांति को, यानी कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इन्होंने ही इसे नाम दिया था। और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करके इन्होंने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। द ग्रेट रिबेलियन किसने, अशोक मेहता। 1857 1847, रिबेलियन 1857, P.C. जोशी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, T.R. होम्स, कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, सर सैयद अहमद खां। ये थी 1857 की क्रांति पर लिखी गई कुछ पुस्तकें। अब इस पर कुछ कथन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह, ये बेंजामिन डिजरेली ने कहा था। ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इसे किसने बताया था, जेम्स आउट्रम ने बताया था, जेम्स आउट्रम ने बताया था। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध किसने बताया था, इसे रीस ने बताया था। एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा, ये अशोक मेहता ने कहा था। एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का एक आंदोलन था। ये बात किसने कही थी, ये कही थी पंडित नेहरू ने कही थी। अब आप यहाँ का अगर हम देखेंगे ऐसा कौन सा था जो बिल्कुल अछूता रहा था इससे, तो आप ध्यान रखेंगे इस बिल्कुल भाग नहीं लिया था, वो मद्रास है। मद्रास जो है बिल्कुल पूरे 1857 की क्रांति से अछूता रहा। अगर हम यहाँ पर देखें तो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की जो आम जनता थी जो, उन्होंने भी भाग नहीं लिया था इसमें। आम जनता ने भाग इसमें बिल्कुल नहीं लिया था। लेकिन आप ध्यान रखेंगे बिजनौर से कौन लड़ रहा है इसमें, जो बिजनौर से लड़े थे इसमें, बिजनौर से जो लड़ने वाले थे वो मोहम्मद खान थे। ये आप ध्यान रखेंगे, बिजनौर से मोहम्मद खान लड़े थे इसमें, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये 1857 की क्रांति का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था और इससे एग्जाम में जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो मैंने आपको सभी कवर करा दिए। तो जो भी इससे सवाल बनेगा वो आपसे हो जाएगा। आप इसे अच्छे से वीडियो को तैयार करें, 1-2 बार वीडियो को देखें, आपके ऐसे ही याद हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।